आज 1 अगस्त है और मार्केट प्री ओपन छोटा सा फ्लैट टू गैप डाउन हमें बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। कल के दिन देखिए मार्केट में कुछ न्यूज वगैरह थी तो उसी वजह से मार्केट में थोड़ा सेलिंग वगैरह आने के बाद देखो मार्केट पूरे तरीके से यहाँ पे रिवर्सल में चला गया। आप अगर ये चार्ट की साइकोलॉजी अगर समझना चाहो कि न्यूज के बाद मार्केट को हमें कैसे डील करना चाहिए, तो ये संडे को देखो एक आप लोगों के लिए फ्री लाइव वेबिनार में रख रहा हूँ, गूगल मीटिंग होने वाली है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए हुए इसी ईमेल एड्रेस पे आपको मुझे ईमेल करना है, आई वांट टू ज्वाइन फ्री वेबिनार या फिर आई वांट टू ज्वाइन एसएल हंटिंग मीटिंग। लिंक है वो आपको सैटरडे इवनिंग में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो वेबिनार होने वाला है वो संडे को मॉर्निंग में होगा 8:10। तो काफी एक बहुत ही अच्छा वेबिनार ये होने वाला है। आपको पूरा मैं समझाऊंगा कि एक न्यूज के बाद हमें मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए और नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी मार्केट इस तरीके के मूव है वो कैसे निकाल देता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में अगर किसी ने बाय किया तो मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर उसको आ चुका है और उसके अगेंस्ट में मार्केट देखो यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी दे चुका है। अब नीचे बैठा हुआ अगर कोई बायर है तो वो देखो प्रॉफिटेबल है। दूसरी चीज ये है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट देखो ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर चला जाए। तो ये चीज हमें कंफर्म कब होगी? जब मार्केट हमारी ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट में कल के दिन एक बार जो सेलिंग वगैरह कर रहे थे तो उन सबको निकालने के लिए, उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट ने ये प्रीवियस डे के हाई वगैरह का ब्रेकआउट दिया। इन जैसे यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन बनना स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे ऑपरेटर ने अपना सेल साइड का पोजीशन कंप्लीट किया होगा एंड देन उसके बाद देखो मार्केट है वो नीचे की तरफ आ गया और अब मार्केट क्या हुआ है, फ्लैट ओपन। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी तो देखो मुझे यही लग रही है कि ये जो सेलर है वो मार्केट में देखो प्रॉफिटेबल हो चुका है, इसको डायरेक्टली हम टारगेट बना नहीं सकते। तो यहाँ पे इसी के साथ रहते हुए हमें मार्केट में सेल कर लेना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से कोई शार्प रिकवरी दिखाता है और हमें लगता है कि मार्केट ये 170 या फिर 200 के लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है या फिर दे सकता है, देन उस कंडीशन में ही हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में देखो कहीं ना कहीं पे हम आज के दिन सेल करने के साथ ही रहेंगे, सेल साइड में पोजीशन हम बनाने वाले हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट 1-2 मिनट में ओपन हो जाएगा, फिर प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे और हम यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। सेम कहानी देखो यहाँ पे निफ्टी 50 की भी है। निफ्टी ने देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर की साइड में एक मूवमेंट किया हुआ है। देन यही है कि जैसे ही हाई वगैरह निकले होंगे तो कुछ बायर वगैरह ने काम करना स्टार्ट किया होगा, जो सेलर था उसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। तो यहाँ पे अच्छे से ऑपरेटर ने अपनी सेल साइड के पोजीशन बनाए और मार्केट फिर नीचे आ गया। तो इसमें भी यही है कि देखो डायरेक्ट यहाँ पे बैठ करके इस तरीके के लेवल से यहाँ पे ये सेलर को टारगेट बनाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्टली नीचे चला जाए। हाँ, नीचे जाएगा तो मार्केट को साथ के साथ क्या होंगे, बाहर के एसएल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा एसएल वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जिस तरीके की सेलिंग हुई है तो यहाँ पे बायर भी है, वो भी अगर कोई काम कर रहा था तो उसके भी एसएल है वो ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। तो बायर के एसएल बनने देंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ बायर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, एसएल बन चुके हैं, तो यहाँ पे हम सेल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक ने पहले कुछ रेड कैंडल बनाए, अब कुछ ग्रीन कैंडल बना रहे हैं और हमारा जो ये सपोर्ट था ये भी मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि मार्केट का जो मोमेंट है वो अपसाइड में होगा या फिर डाउन साइड में होगा। नीचे देखो देखने पे तो कोई ज्यादा मुझे यहाँ पे एसएल वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं और है वो देखो प्रॉफिटेबल है। और दूसरी बात देखो मार्केट यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर को देख के हो सकता है कि कुछ सेलर काम कर ले, तो डायरेक्टली तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। और बात की जाए कि बाय क्यों नहीं कर सकते, तो बाय करने की वजह ये है कि ये वाला जो सेलर है वो देखो मार्केट में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। तो तीनों के तीनों ही इंडेक्स ने क्या है कि सेम ही प्राइस एक्शन बना रखा है। निफ्टी बैंक ने भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा है, निफ्टी 50 ने भी देखो यहाँ पे सेम कहानी है और सेंसेक्स ने भी देखो सेम कहानी है। कोई भी एक इंडेक्स भी अगर थोड़ा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दे दे या फिर एक मूवमेंट निकाल दे तो समझ में आए कि क्या करना है। पर अभी तो तीनों ही मार्केट है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। वेट करना पड़ेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंसफुली वेट करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करना होता है, वो ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो लो रिस्क में हाई प्रोबेबिलिटी ये हो
कि प्रॉफिट हो और लो रिस्क वाला ट्रेड हो, तो वो ही हमारे लिए ठीक रहेगा। थोड़ा वेट करते हैं। ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट देखो यहाँ से नीचे चला जाएगा, बिल्कुल आराम से नीचे जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकडाउन वगैरह जो हमें चाहिए थे मार्केट ने वो यहाँ पे कर ही दिए, तो अब यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने काम है वो कर लिया है। 55,800 का जो पुट साइड का एंट्री है वो हमने बनाया है, और लगभग जिस एवरेज प्राइस पे हमसे ये काम हुआ है तो वो है 605 के आसपास। तो मार्केट में देखो यहाँ पे हमने सेल साइड में काम क्यों किया है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रखा है, साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस ले रखा है, और नीचे ज्यादा कोई हो सकता है कि हमें बायर के एसएल वगैरह भी न मिले। पर ओवरऑल देखो मार्केट में मुझे एक चीज जो नजर यहाँ पे आ रही है वो ये है कि ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है ना वो मार्केट में बहुत ही एक अच्छे प्रॉफिट में है। तो इसको टारगेट करने के लिए मतलब यहाँ पे बैठ के हम कोई प्लान बनाए तो वो ठीक नहीं है। मार्केट को अगर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह देने थे ना तो मैंने वेट कर लिया, वो यहीं से आ जाना चाहिए था, ये हमारे स्पोर्ट के आसपास से आ जाना चाहिए था। अब ये ब्रेकडाउन करके और अब मार्केट वापस ऊपर ऐसे जाएगा, इस चीज की देखो पॉसिबिलिटी मुझे तो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। क्योंकि इवन अगर अब यहाँ पे भी अगर कोई सेल करके बैठा है ना तो वो मार्केट में उसको ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ गया है। अगर यहाँ पे कोई कॉल वगैरह राइट करके बैठा है तो वो मार्केट में अब प्रॉफिट में आ चुका है। अब मार्केट अगर यहाँ से वापस रिवर्सल भी देगा ना तो ज्यादा कोई फायदा नहीं है, उसको टारगेट नहीं किया जा सकता है, उसका एसएल नहीं मिलने वाला है। और सेलर यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा अब अचानक से, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट कल भी देखो ऐसे नीचे जाके वापस ऊपर चला गया, उसको लगेगा कि आज भी चला जाएगा। तो इन सब साइकोलॉजी के चलते हुए यहाँ पे हमने सेल साइड में काम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो मार्केट में हम ये सेलर को टारगेट नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑपरेटर लेवल की सेलिंग है वो हो रखी होगी। तो मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट है वो मिल जाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पे काम किया है। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो इसमें भी वैसे तो काम ठीक ही है, पर अभी भी ये थोड़ा सा स्पोर्ट के ऊपर ऊपर ऐसे होल्ड कर रहे हैं। ब्रेकडाउन वगैरह हुए तो थे, पर मार्केट अब देखो वापस से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि जब तक मार्केट ये स्पोर्ट वगैरह के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाएंगे। रिवर्सल तो देखो फिर भी नहीं होगा, कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना के ओवरऑल आना तो उसको नीचे ही है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। आप ये भूल जाओ कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस को निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा। पर हाँ ये है कि क्लोजिंग प्राइस को निकालने के लिए जरूर जा सकता है। तो उतने में देखो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं थोड़ा अभी मार्केट को। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार तो यहाँ पे बिल्कुल सांस ही रोक के रख दी थी हमारी। ये जो कैंडल बनी थी ना मार्केट में, बड़ी शार्प कैंडल थी, और एक ही कैंडल के अंदर हमारा मार्केट है वो हमारे अगेंस्ट में 50 to 60 पॉइंट है वो मूव कर गया। अब वापस से यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, तो इस रिजेक्शन को देख के कुछ प्रीमियम वगैरह स्टेबल हुए हैं। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट के इंटेंशंस यहाँ पे ठीक नहीं है। मार्केट एक बार ऊपर मुझे लग रहा है कि नंबर का ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ना इसका ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए जाएगा, क्योंकि तीनों ही इंडेक्स क्या है कि रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं। तो एक तो मन कर रहा है कि एक बार पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए, और वापस जब रिजेक्शन आना कंटिन्यू हो जाए तब वापस एंट्री बनाओ। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से अगर ऊपर निकल गया ना फिर बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल आना नहीं चाहिए। पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो विजिबल है हमें कि जहां पे मार्केट एक बार ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए जा सकता है, उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो मैं थोड़ा सा इस पे देख लेता हूँ, सोच विचार करता हूँ, फिर आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में देखो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और ज्यादा देखो ट्रेडिंग है वो हम यहाँ पे करने वाले नहीं है। पुट साइड में हमने काम किया था, ओरिजिनल पोजीशन हमारा यही था। पर पुट साइड में जब रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ तो थोड़े फियर वगैरह की वजह से हमने यहाँ पे एग्जिट लिया। एंड एग्जिट लेने के बाद नए चाहते हुए भी एक काम है वो हमने यहाँ पे कॉल साइड में किया हुआ है। पर इससे भी मुझे मतलब जब रियलाइज हुआ कि देखो हम मार्केट में कर तो गड़बड़ ही रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से भी मैंने एग्जिट है वो लेना ठीक ही समझा। अब मार्केट में ओवरऑल देखो हमने हमारी लिमिट में रह के ही काम किया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 40 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमारा यहाँ पे हंट हुआ है, और लगभग 30 पॉइंट का एसएल है वो यहाँ पे है। तो ओवरऑल 70 पॉइंट के एसएल के अंदर अंदर ही हमने काम किया है। पर हाँ एक बात जरूर है कि ये जो हमने कॉल साइड में काम किया था ना
ये हमें नहीं करना चाहिए था। इस तरीके के इम्पल्सिव डिसीजन है वो हमें मार्केट में नहीं लेने चाहिए। अगर ये हमारे प्लान में नहीं है तो हमें ऐसे अचानक से मार्केट में काम नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने पुट साइड में काम इसीलिए किया था देखो, क्योंकि मार्केट में जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो इस तरीके के ओपनिंग के बाद देखो प्रॉफिटेबल हो गया है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो किस्मत हमारी इतनी खराब थी कि हमने जैसे ही पोजीशन बनाया उसके बाद मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, जो कि हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे लो वगैरह निकलेंगे तो यहाँ पे काफी सारे सेलर हैं वो अपने पोजीशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उन्हीं को परेशान करने के लिए, हंट करने के लिए मार्केट ने इस तरीके के रिट्रेसमेंट है वो दिए हुए हैं। ये जो मार्केट है ना, अभी तक भी इसमें आप क्लियर कट बोल नहीं सकते हो कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा या फिर सेल साइड में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। एग्जीक्यूशन मुझे लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया हुआ है, इसी वजह से देखो इस तरीके की परेशानी हमें हुई है। अगर सेल करना है तो मार्केट में सेलिंग होने दो। जब मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाए, अच्छे बड़े कैंडल ऐसे दो चार बन जाए, उसके बाद सेल करो, मार्केट और नीचे जाएगा। बाइंग वगैरह तो देखो इस रेजिस्टेंस से पहले अगर हम कहीं पे भी बाइंग कर रहे हैं ना, तो फिर वो ठीक काम नहीं है। वो ओवरऑल हमारी आदत ही खराब करेगा, मार्केट में हमें ज्यादातर टाइम वहां पे ट्रेप ही होना पड़ेगा। अब मार्केट होने करने को तो क्या है कि ये ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, ठीक है, तो इसके लिए वेट करो कि मार्केट या तो इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर अच्छी सेलिंग आ जाए। ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद सेल कर लो, अच्छी सेलिंग आ जाए तो उसके बाद सेल कर लो। पर ये यहाँ पे इस जोन के अंदर रह के काम करना बड़ा ही रिस्की है, बड़ा ही मुश्किल है। प्रीमियम इतने महंगे हैं कि मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपको हंट करके निकाल देगा। इस एक कैंडल के अंदर हमारा मतलब लगभग मार्केट है वो हमारे अगेंस्ट में 50 to 60 पॉइंट है वो चला गया था, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल के अंदर। तो ट्रेडर्स, जैसा मैंने आपको बोला था कि इस संडे को हम फ्री एक वेबिनार है वो रखने वाले हैं कि जो सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के उसको कैसे रीड करके हमें काम है वो करना चाहिए, या फिर जो न्यूज बेस्ड मार्केट होता है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, नीचे दी हुई इस ईमेल आईडी पे आप रजिस्टर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।